चलो गुड आफ्टरनून। आगे बढ़े बच्चों, हम चैप्टर नंबर 7 में है। अभी भी जस्ट चालू किया हम लोग पिछले लेक्चर में, है ना। सेक्शन 88 अपना हो चुका। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स याद आ रहा है। MGT1, MGT2, MGT3। MGT1 शेयर्स के लिए, 2 बच्चे डिबेंचर्स के लिए, 3 तुम्हारा फॉरेन रजिस्टर था। कहाँ पे रखना है? रजिस्टर ऑफिस में। कैन यू कीप इट एट एनी अदर प्लेस? इन द लोकल लिमिट चल सकता है, बट उसके लिए भी SR पास करवाना पड़ता है। अगर लोकल लिमिट्स के बाहर जा रहे हो तो वो भी वहीं पे अलाउड है जहां पे तुम्हारा मोर देन 1/10 मेंबर्स रहते हैं। प्लीज याद रखना। क्लियर? देन उसमें तुम्हारा और एक इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है। इट टॉक्स अबाउट इंडेक्स ऑफ रजिस्टर। इंडेक्स, तो इंडेक्स बच्चों कौन से कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है? इंडेक्स बच्चों कौन से कंपनी के लिए एप्लीकेबल है? जिनके मेंबर्स कितने हैं? कम से कम 50 और मोर। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर MCQ आ सकता है। फालतू का MCQ है ना, टाइम पास वाला MCQ। तो अगर 50 और मोर मेंबर्स है देन बच्चों तुमको इंडेक्स भी मेंटेन करना पड़ता है। वो भी अपना हो चुका था उसमें, ठीक है। देन वी आल्सो सॉ अबाउट 91, 92, वो भी अपन ने कर लिया बच्चों। फिर पहले ही कर लिया, मतलब फिर ना अपने बच्चों क्लोजर ऑफ रजिस्टर कर लिया ना अपने 91 बच्चों। अगर याद आ रहा है, एट अ टाइम 30 डेज, एग्रीगेट 45 डेज। यस क्लियर? देन 92 एनुअल रिटर्न। उसके बाद उसके ऊपर बच्चों प्लीज पक्के से याद रखना, MGT7 एंड MGT7A। MGT7A बच्चों कौन से कंपनीज के लिए कंपलसरी है? OPC एंड स्मॉल कंपनी। क्या रहेगा वो 7A? इट इज अ छोटू वर्जन ऑफ MGT7। अगर ड्यू डेट, आई होप तुमको बच्चों ड्यू डेट याद आ रहा है ऑफ एनुअल रिटर्न। इट इज विद इन 60 डेज ऑफ AGM डेट और AGM ड्यू डेट, विच एवर इज अर्लियर। आई होप तुमको ये याद आ रहा है ना। उसके कंटेंट्स वगैरह क्या, वो भी ठीक है, कुछ खास बात नहीं है बच्चों, है ना। क्या क्या आना चाहिए उसमें? तुम्हारे बोर्ड, तुम्हारे डायरेक्टर्स के कितने मीटिंग हुए, रेम्यूनरेशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, चेंजेस इन इक्विटी कुछ हुआ है कि नहीं, तो उसमें तुम्हारी बेसिक चीजें रहेंगी। यस चलिए। देन 94, 95 अगेन योर केस ऑफ गिविंग रजिस्टर्स एंड इंडेक्सेस। अगर इसकी बात करें एनुअल रिटर्न, तो उसके भी हमको कॉपी रखना पड़ता है फॉर 8 years इफ यू रिमेंबर, है ना। जो भी हम लोगों ने अटैच किया है एनुअल रिटर्न के साथ, है ना बच्चों, उसको 8 साल तक रखना है कि नहीं? यस और नो? चेक करो किधर गया वो 8 साल, किधर गया? यस, 8 years, है ना। from the date of filing of, from the date of filing with ROC, है ना। So copies of on annual returns, all certificates, documents thereto, 8 years from the date of filing with ROC. yes चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलो, ये भी तुम्हारा हो चुका है बच्चों। 10 रुपीज पर पेज मैक्सिमम, अगर कॉपी चाहिए तो, और 7 दिनों के अंदर। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था बच्चों, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ेगा हम लोग बच्चों। 101 हम लोगों ने कर लिया एटलीस्ट वी आर स्टार्टेड दिस, ओके। हमने कर तो लिया था। उसमें तुम्हारा डेट टाइम प्लेस रहेगा मीटिंग में। डेट टाइम प्लेस किसको दिया जाएगा बच्चों? नोटिस 5 लोगों को, मेंबर्स, डिजीज के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, इंसॉल्वेंट के असाइनी, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स। इनको बच्चों दिया जाना ही चाहिए। कर क्लियर? अगर नहीं दिया तो जो भी नहीं देना है, इट शुड नॉट बी डेलिबरेट। जानबूझ के नहीं दिया ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती से हुआ तो चलेगा, और उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि एक्चुअली गलती से हुआ है। यस चलिए एवरीबॉडी। मीटिंग के नोटिस में क्या रहेगा बच्चों? एजेंडा रहेगा ना, एजेंडा, कि हम क्यों मीटिंग ले रहे हैं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ू मैं? यस। देन 21 क्लियर डेज का अपना स्टोरी बच्चों हो चुका था, इफ रिमेंबर प्रॉपर्ली। हमने मुझको लास्ट लेक्चर में किया है व्हाट इज 21 क्लियर डेज। आगे बढ़े हम लोग। ऑलराइट, a person filed a Heisenberg filed a complaint against the company since it did not send him notice for attending meeting. The company in turn provided the proof, important, कंपनी का जो प्रूफ है कि उन्होंने ईमेल भेजा था इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मीटिंग, पर हाइजेनबर्ग ने बोला उसको कभी मीटिंग, उसको ईमेल मिला ही नहीं। इसमें बच्चों कंपनी की कुछ गलती है क्या कि उसको ईमेल मिला नहीं? नहीं। कंपनी के एंगल से बच्चों क्या होना चाहिए? बस कि उन्होंने भेजना, वो मिला नहीं मिला बच्चों, बेसिकली
व्हाटएवर इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ कंपनी, उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। समझे सब लोग बच्चों? लॉजिकली समझा ना तुमको? जो भी कंपनी के कंट्रोल के बाहर है बच्चों, उसके लिए कंपनी जिम्मेदार थोड़ी होगी, है ना बच्चों? क्लियर लिया? आगे जाओ मैं। ओके ओके, इंपॉर्टेंट एजेंडा क्या रहेगा बच्चों मीटिंग का? प्लीज पे अटेंशन। देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, वन इज ऑर्डिनरी बिजनेस, अदर इज स्पेशल बिजनेस। हाँ या ना? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस तुम्हारे कौन से रहेंगे? 4 मैटर्स। हाँ या ना बच्चों? डिविडेंड याद आ रहा है? डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स एंड योर ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट और कैसे बच्चों? योर एनुअल रिपोर्ट्स। हाँ या ना? समझा कि नहीं समझा एवरीबॉडी? डिविडेंड, देन डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट एंड एनुअल रिपोर्ट। यस एवरीबॉडी? ये 4 मैटर्स रहेंगे, दे आर कॉल्ड एज ऑर्डिनरी बिजनेस। समझा कि नहीं समझा? दे आर बच्चों कॉल्ड एज व्हाट? ऑर्डिनरी बिजनेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तुम्हारे शॉर्ट फॉर्म बहुत से लोग अलग अलग हाँ फॉर्म शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है। DARD, दर्द, अड्डा, तुम्हारी मर्जी पर, तुमको क्या क्या पसंद है, ठीक है? चेक करो। सो डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड यहाँ पे, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, एंड लास्टली बच्चों तुम्हारा सब कंसिडरेशन ऑफ FS एंड रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल एज ऑडिटर। वो तीनों का FS बोर्ड रिपोर्ट एज वेल एज ऑडिटर का रिपोर्ट, इनको बच्चों कंसिडर करना। कंसिडर करना मतलब क्या? अडॉप्ट करना। क्लियर लिया? आगे बढ़ू मैं? चलो, तो ये तुम्हारा बच्चों क्या रहेगा? ऑर्डिनरी बिजनेस। अब इसके अलावा कोई भी बिजनेस रहेगा विल बी कंसिडर्ड एज स्पेशल बिजनेस। बात समझी कि नहीं समझी? वेरी इंपॉर्टेंट। एनी बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस इज व्हाट बच्चों? स्पेशल बिजनेस। क्योंकि ऑर्डिनरी मतलब रेगुलरली है, हाँ या ना? रेगुलर बिजनेस है ये। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है? स्मॉल एग्जांपल बच्चों, स्पेशल बिजनेस DVR इशू कर रहे, DVR फर्दर इशू कर रहे, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, बाय बैक, कुछ भी रहेगा वो। कर लिया? कैपिटल बढ़ा रहे, कैपिटल घटा रहे, नाम चेंज कर रहे हैं, ऑल दीज बच्चों आर व्हाट? स्पेशल बिजनेसेस। ओके, चलो आगे बढ़े। नाउ विल कम टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑर्डिनरी बिजनेस बच्चों कौन सी मीटिंग में होता है? AGM या EGM या बोथ? ऑर्डिनरी बिजनेस बच्चों कैन बी कंडक्टेड इन विच मीटिंग? AGM और EGM और बोथ? निधि? ओनली AGM, करेक्ट, ओनली AGM में। एंड स्पेशल बिजनेस बच्चों कैन बी कंडक्टेड इन विच मीटिंग? AGM और EGM और बोथ? वो तुम्हारा बच्चों वहां पे बोथ। क्लियर एवरीबॉडी? समझा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जो तुम्हारे 4 मैटर है बच्चों, कौन सी मीटिंग में हो सकते हैं? ओनली इन AGM। बट क्या AGM में हम एक्स्ट्रा मैटर्स ले सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली यस। बट EGM में हमेशा एक्स्ट्रा मैटर्स ही होंगे, है ना? ऑर्डिनरी वाले मैटर्स EGM में नहीं आएंगे। सो अंडरस्टैंड, AGM में हम दोनों कर सकते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस भी, स्पेशल बिजनेस भी। हाँ या ना? EGM में बच्चों ओनली स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस कैनॉट बी कंडक्टेड इन एनी अदर मीटिंग। क्लियर? ऑल ऑफ यू ओके? क्लियर? हाँ या ना? समझा? एंड लेट अस टॉक फ्रॉम मीटिंग के हिसाब से। ऑर्डिनरी बिजनेस बच्चों कहां पे होता है? ओनली इन AGM। स्पेशल बिजनेस बच्चों कैन बी डन इन बोथ AGM एज वेल एज EGM। हाँ या ना? चाहिए तो फटाफट लिख लो इसको बच्चों, फटाफट लिख लो इसको। एज वेल एक बेसिक चीज बता के रखो यहाँ पे, जो मैटर ऑर्डिनरी बिजनेस है ये वाले, उसके लिए OR ही चाहिए, ऐसा मतलब कुछ लॉ नहीं है। ओके, सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ बिटवीन ऑर्डिनरी बिजनेस एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। एंड सिमिलरली बच्चों स्पेशल बिजनेस है मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, ऐसा भी कोई कंपल्सरी लॉ नहीं है। ओके एवरीबॉडी, बात समझी? तो ऑर्डिनरी बिजनेस एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल बिजनेस एंड स्पेशल रेजोल्यूशन बच्चों चारों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है ना? आगे बढ़े, चलो। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स टू नोटिस, इंपॉर्टेंट नाउ। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स मतलब कि अटैच्ड। जब जब तुम्हारा बच्चों स्पेशल बिजनेस होगा, जब जब स्पेशल बिजनेस, अब स्पेशल बिजनेस के बच्चों को तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि तुमने बिजनेस क्यों लाया, क्या पर्पस था, तुमको बच्चों डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? क्लियर एवरीबॉडी?
ऑर्डिनरी बिजनेस बच्चों किसी का कुछ ऐसे इंटरेस्ट नहीं होता है रेगुलर, बट स्पेशल बिजनेस बच्चों यू नीड टू एक्सप्लेन कि डीवीआर लाया, बायबैक किया, बोनस किया, फर्दर इशू किया, कुछ भी रहेगा, लोटे बच्चों एक्सप्लेन दैट, समझा? तुमको अटैच करना पड़ेगा। फॉर विच बिजनेस वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर स्पेशल बिजनेसेस, हाँ या ना? ठीक है। So where any special business is to be transacted at company's general meeting, then an explanatory statement should be attached to the notice. समझा? अब वो explanatory statement बच्चों और एक चीज इंपॉर्टेंटली रहेगी, क्या रहेगी? ओके, नोटिस वो जो एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट है जिसको अटैच किया है उसमें और रहेगा इंटरेस्ट और कंसर्न, नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट ऑफ एवरी डायरेक्टर और मैनेजर एंड एवरी केएमपी एंड रिलेटिव्स ऑफ द डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ द कंपनी। मतलब वो जो रेजोल्यूशन है, क्या वो रेजोल्यूशन में कोई तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट है? फॉर एग्जाम्पल बच्चों मान लो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है, या फिर डायरेक्टर के सेटिंग फीस के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ या ना? इन दैट केस डायरेक्टर्स ही बच्चों डायरेक्टर का सेटिंग फीस डिसाइड करेंगे तो कैसे चलेगा? दैट विल नॉट बी करेक्ट, हाँ या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे यू शुड डिस्क्लोज कि ये जो आइटम है उसके अंदर तुम्हारा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है या नहीं है। समझे एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू? क्लियर और नो? आगे बढ़े ना? ओके ऑल ऑफ यू, आगे जाओ मैं आगे। Where an item of special business which is to be transacted at a meeting of the company relates to or affects any other company. ध्यान देना, whenever it is easy to, अगर जब कोई भी सेंटेंस में दो तुम्हारे कंपनी का नाम लिखे उसको नाम दे दिया करो। कोई तुम्हारा स्पेशल बिजनेस है which relates to or affects any other company, तो तुम्हारी कंपनी है, उसका मीटिंग चल रहा है बच्चों, उसके मीटिंग में तुम कुछ डिस्कस कर रहे हो अबाउट सम अदर कंपनी। डिस्कस मतलब क्या, तुमको कुछ ना कुछ काम देने वाले हो, कुछ प्रोजेक्ट देने वाले हो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हो, हाँ या ना? जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंट में बच्चों क्या हुआ, एयर इंडिया ने किसको दिया कॉन्ट्रैक्ट? बोइंग इंडिया को, नॉट इंडिया बट बोइंग को, सब पता है तुमको? उन्हें बहुत सारे बच्चों बहुत सारे प्लेन्स खरीदे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? तो एक कंपनी ने दूसरे कंपनी का बच्चों क्या किया, यहाँ पे मतलब जिक्र किया इन द कि हमको इनसे इतने इतने आइटम्स खरीदने हैं या फिर वॉट एवर इट इज, ओके? सो हम दूसरे कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? देन तो होना क्या चाहिए, देन द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट इन द अदर कंपनी। कौन सी कंपनी? चलो चेक करो, मैंने यहाँ पे बच्चों नाम दे दिया। मीटिंग किसकी चल रही है बच्चों? एबीसी कंपनी की मीटिंग चल रही है, ठीक है? और वो मीटिंग में उन्होंने डिस्कस किया अबाउट XYZ कंपनी, ठीक है? द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग इन दैट अदर कंपनी, इसमें बच्चों XYZ में, of every promoter, director, manager and every KMP of the first mentioned company. बाउंसर चेक करो बच्चों, मीटिंग किसकी? ए कंपनी की, चलेगा एबीसी कंपनी। I'll repeat, मीटिंग किसकी चल रही है? एबीसी के बच्चों चल रही है। कौन सी मीटिंग चल रही है बच्चों? मान लो कोई भी एजीएम ईजीएम, बट मैटर कौन सा है? स्पेशल बिजनेस का मैटर है। इज इट ओके टिल हियर? ठीक है। अभी जो स्पेशल बिजनेस का मैटर है, इट टॉक्स अबाउट, लेट अस से बाइंग 100 बोइंग प्लेन्स, बाइंग 100 प्लेन्स फ्रॉम XYZ। बात समझिए यहाँ तक? हमने यहाँ पे हमारे इसमें लिखा दैट वी वांट टू डू अ बल्क डील विद XYZ, हाँ या ना? हमने बच्चों अपने स्पेशल यहाँ पे इसमें एजेंडा में लिखा ये एज अ स्पेशल बिजनेस। तो बच्चों होना क्या चाहिए, अब ध्यान देना, ये कंपनी के, ओके बच्चों, प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP या फिर उनके रिलेटिव्स, एबीसी कंपनी के, समझ रहे हो ऑल ऑफ यू? डायरेक्टर, प्रोमोटर, KMP वगैरह वगैरह वगैरह, अगर इन लोगों का, ओके, और उनके रिलेटिव्स भी है, इन लोगों का इस कंपनी के अंदर खुद का कम से कम 2%, कम से कम बच्चों कितना? 2% इंटरेस्ट है, तो ये चीज भी तुमने बच्चों कायदे से बतानी चाहिए तुम्हारे शेयर होल्डर्स को। बाउंसर, एबीसी कंपनी के जो भी मैनेजमेंट है ना,
अगर उन लोगों का बच्चों कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है इन XYZ, पर कितना पर्सनल इंटरेस्ट बच्चों, एटलीस्ट 2%, तो तुम लोगों ने ये चीज डिक्लेयर डिस्क्लोज करनी चाहिए इन द स्पेशल बिजनेस के एजेंडा में। ओके, चेक करो, रीड द लॉ अगेन। Where an item of special business which is to be transacted at a meeting of the company relates to or affects any other company. Is it okay till here? अपनी वाली कंपनी ABC, उनकी मीटिंग चल रही है and they are talking about a matter with XYZ, बोलता हूं ना। Then the extent of shareholding, okay, the extent of shareholding shall be set out in the statement. तुम्हारा जो एनेक्स्चर है ना, ये वाला एनेक्स्चर, उसमें तुम लिखोगे कि देखो भाई हम है, अब देख सुनना मेरी बात, कि देखो भाई XYZ को हम बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं एंड लेट अस, मतलब ये लोग लेट अस वॉलंटरी बोल रहे हैं, हम लोग ये डिस्क्लोज करते हैं कि देखो भाई हमारा खुद का पर्सनल होल्डिंग है XYZ में। कितना बच्चों, कितना होना चाहिए मिनिमम? मिनिमम 2%। मतलब अगर उनका बच्चों खुद का मिनिमम 2% है उसमें XYZ में, तो उन्होंने चीज डिस्क्लोज करनी चाहिए। क्यों बच्चों? क्योंकि वो लोग जो है वो ABC से बिजनेस दे रहे हैं XYZ को, पर XYZ में बच्चों ओनर कौन है? ABC के ही मैनेजमेंट वाले भी है ना, हाँ या ना? कितना होल्डिंग देखा बच्चों अपने? कम से कम यहाँ पे 2% है, तो बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? बिकॉज इट शुड बी फेयर ऑन दी अदर शेयर होल्डर्स। ये समझना कि इन्हें भी बच्चों ABC कंपनी ही पैसा दे रही है इनडायरेक्टली, किसको? इनको ही ना। ABC कंपनी और बाकी के शेयर होल्डर्स मिला के बच्चों क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली इनको ही पैसे दे रहे हैं। कैसे बच्चों इनको पैसे दे रहे हैं? बाय गिविंग सम बिजनेस टू XYZ, जिसमें XYZ में यही लोगों के बच्चों मैनेजमेंट का भी ओनरशिप है, हाँ है ना? बस लीगल एंटिटी का बच्चों इस्तेमाल किया जा रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड और नो? बस एक लीगल एंटिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिजनेस को उसको दिया XYZ को, पर XYZ में तुम्हारे बच्चों कम से कम अगर 2% के ओनर्स ये लोग भी है, तो बच्चों इन्होंने ABC कंपनी के मीटिंग में ये पहले डिस्क्लोज कर देना चाहिए, देखो भाई हम इनको बिजनेस दे रहे हैं और इनमें हमारा भी खुद का पर्सनल होल्डिंग है। दिस इज फॉर फेयर ट्रीटमेंट, फेयर। समझा कि नहीं? यस क्लियर? इट इज लाइक गिविंग मनी टू योरसेल्फ ओनली ना। जैसे बच्चों बहुत बार होता है कि हाँ हाँ हमने हमारे डायरेक्टर्स को या फिर हमने हमारे रिलेटिव्स को भी बच्चों को बिजनेस दे दिया, तो वही वाली बात हो गई। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग हमारे रिलेटिव्स को या इन हमारे लोगों को ही हम लोग बिजनेस दे रहे हैं, तो इट शुड बी फेयर। ये डिस्क्लोजर होना बच्चों जरूरी है। बात समझी सभी को? क्लियर है बच्चों? मुझको बताओ, ऑल ऑफ यू ओके टिल हियर? जाओ मैं आ गया। ऑल ऑफ यू ओके? अरे बोलो हाँ। So the extent of shareholding in that other company of every promoter, director, manager, KMP of the first mentioned company shall, if the extent of such shareholding is not less than 2% of that other company, shall also be set out in the statement. Okay? मतलब तुम्हारे कंपनी के बच्चों KMP डायरेक्टर्स वगैरह जो रहेंगे, ओके, उनका अगर 2% का कम से कम शेयर होल्डिंग है इसमें और तुम ही बच्चों उसको बिजनेस दे रहे हो, तो तुम्हें चीज डिस्क्लोज करनी चाहिए। कर ले एवरीबॉडी? हुआ यहाँ तक? समझा कि नहीं समझा? डन ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े हम लोग, या तुमको एग्जाम्पल लिखना है ये लिख लो, फिर चलो लिख लो, तुम्हारी मर्जी, लिख लो। आगे बढ़े बच्चों हम लोग। आई होप थोड़ा सा क्लियर तो हुआ तुमको ये सब चीजें, है ना एवरीबॉडी? कि अगर हमारा खुद का उसमें 2% भी कम से कम 2% का होल्डिंग है, तो और हम उनको बिजनेस दे रहे हैं अगर, तो वी शुड डिस्क्लोज दिस फैक्ट टू आवर शेयर होल्डर्स, है ना बच्चों? ठीक है, यहाँ तो फिलहाल अगले सेक्शन में 102 में, और अगर नहीं किया तो क्या उसका बच्चों इम्पैक्ट। ओके, सो इन एनी स्टेटमेंट मेड बाय प्रोमोटर, डायरेक्टर, सो एंड सो,
which results into any benefit for themselves or their relatives, then without prejudice to any other action, the profit should be compensated by him. मतलब अगर उन्होंने डिस्क्लोजर नहीं दिया या फिर सफिशिएंट डिस्क्लोजर नहीं दिया तो उनको जो भी प्रॉफिट हुआ है they need to pay back that profit to the company. कुछ समझा कि नहीं समझा? तो अगर एबीसी ने बच्चों कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया XYZ को और ये चीज डिस्क्लोज नहीं की कि XYZ में हमारा होल्डिंग है, तो उनकी वजह से उनको जो भी फायदा हो रहा है इनको, है ना, उनके प्रमोटर डायरेक्टर उनको ही बच्चों, then they should बच्चों compensate back to the company, है ना। दूसरा पेनल्टी चेक करो, अपार्ट फ्रॉम अबव, ये जो लोग भी है अगर डिफॉल्ट हुआ तो कितना फाइन बच्चों, विच मेक्स टू 550,000 और 5 times द अमाउंट ऑफ बेनिफिट, ओके। और बच्चों 5 times विच एवर इज हायर, 50,000 और 5 times of the amount of benefit whichever is higher, ये पेनल्टी हो गई अलग से, है ना बच्चों, ये तो अलग से पेनल्टी होगी। जो तुमको फायदा प्रॉफिट हो तो रिटर्न करो ही करो, उसके अलावा पेनल्टी बच्चों गवर्नमेंट को दी जाएगी, है ना एवरीबॉडी, ठीक है? तो ऑल ऑफ यू बोलो, आगे बढ़े हम लोग बच्चों। कोरम ऑफ द मीटिंग, रेडी? What do you mean by quorum? Tell me all of you. Minimum number of persons required to attend the meeting for the meeting to be held validly. हाँ है ना, मीटिंग को सही ठहराने के लिए कम से कम कुछ लोग आने चाहिए, वो कम से कम जितने लोग हैं दैट नंबर, वो क्वांटिटी को बच्चों हम लोग कहते हैं कोरम, हाँ है ना। बट ये फुल डेफिनेशन नहीं है, कितने लोग आए बच्चों मीटिंग में ये कोरम गिना जाएगा नहीं। Those many number of persons attending the meeting and eligible to vote, हाँ या ना, eligible to vote, clearly all of you? So very important बच्चों, हम कोरम में किसको नहीं काउंट करेंगे? Can you give me small example? हम कोरम में किसको काउंट नहीं करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बच्चों हम काउंट नहीं करते बिकॉज उनके पास वोटिंग पावर नहीं आती, भले वो ओनर्स है मेंबर्स है तो भी बच्चों प्रेफरेंस वालों को हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज उनके पास वोटिंग पावर डायरेक्टली नहीं आता। अरे हाँ या ना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सी भी काउंट नहीं करते हम लोग, ओके। आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल बच्चों, पे अटेंशन, आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल, ओके बच्चों ध्यान देना, अच्छा एग्जांपल है, ध्यान दो प्लीज थोड़ा सा। अगर बच्चों मान लो कोई स्पेशल बिजनेस है ना, स्पेशल बिजनेस, ओके एवरीबॉडी, द स्पेशल बिजनेस इज अबाउट वाइंडिंग अप, द स्पेशल बच्चों बिजनेस इज अबाउट वाइंडिंग अप, स्पेशल बिजनेस क्या है? वाइंड अप कर रहे हैं हम लोग। तो इन दैट केस अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले बच्चों मीटिंग में आ गए तो इनको हम काउंट करेंगे या नहीं करेंगे एज कोरम? द बिजनेस इज वाइंडिंग अप, तो बच्चों हम प्रेफरेंस वालों को लेंगे एज कोरम? आंसर इज यस। क्यों लेंगे? इसलिए मैं को कह रहा हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे एग्जांपल तुम्हारा क्या है ये चेक करो। मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट, है ना। अब बच्चों प्रेफरेंस शेयर वाले कब वोट कर सकते, तुमको ये याद आना चाहिए ना। मैटर्स अफेक्टिंग देम, उनका डिविडेंड 2 साल से पेंडिंग है, या फिर बच्चों वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, हाँ या ना। ये मैटर्स पे बच्चों प्रेफरेंस शेयर वाले वोट कर सकते हैं। तो ये भी हमको देखना जरूरी है कि मैटर एजेंडा क्या है। बात समझी कि नहीं अक्षता, नीति, ऑल ऑफ यू टेल मी, सब लोग बोलो फटाफट। नहीं समझी? फैंटास्टिक, ओके, पे अटेंशन, नो प्रॉब्लम। लुक एट द वर्डिंग्स। अनलेस एओए प्रोवाइड्स सम अदर हायर नंबर, कोरम कितना रहेगा प्राइवेट कंपनी में? 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, ये तो ठीक है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 ही लोग रहते हैं बेचारे, हाँ है ना। तो वहां पे 2 लोग से तुम्हारा काम हो जाएगा एज अ कोरम। कोरम तो समझता है ना, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए, लोग चाहिए ड्यूरिंग द मीटिंग। अब पर्सनली प्रेजेंट का मतलब क्या है? मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। अब जो एम्प्लॉय घुस गए मीटिंग में, ऑडिटर भी जाता है बच्चों मीटिंग में, हाँ उसको नोटिस जाता है ना, 101 देखा हम लोगों ने, ऑडिटर को नोटिस जाता है, डायरेक्टर को भी नोटिस जाता है मीटिंग के लिए, तो ये लोग जाते हैं मीटिंग में। तो क्या हम उनको भी काउंट कर लेंगे एज कोरम? नहीं नहीं नहीं, ओके। पहली बात तो होना चाहिए बच्चों
मेंबर, है कि नहीं? एंड दूसरा बच्चों इंपॉर्टेंट है, पर्सनली प्रेजेंट का मतलब क्या है? पर्सनली प्रेजेंट मींस बच्चों एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल टू वोट, हाँ या ना? करेक्ट, वेरी गुड, एंटाइटल्ड टू वोट। इसलिए हम डायरेक्टली बच्चों प्रॉक्सी को नहीं लेते ना टुवर्ड्स कोरम, बिकॉज ही उसके पास कुछ पावर नहीं डायरेक्टली बच्चों वोट करने का, हाँ या ना? अब ध्यान देना ना, मैं तुमको कह रहा था, अब ध्यान दो, आई विल गिव यू एग्जांपल। अगर इक्विटी वाले भी बच्चों गए, रिप्रेजेंटेटिव को लेते, रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट अ प्रॉक्सी, रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट अ प्रॉक्सी। ओके, 112 और 113 की बात करो ना, तो सेक्शन नंबर 112 113, रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट प्रॉक्सी, उसको लेते हैं हम लोग। ओके, तो इक्विटी शेयर होल्डर बच्चों 10 लोग गए, और प्रेफरेंस बच्चों शेयर होल्डर वाले बच्चों 12 लोग गए, हाँ है ना? हम कितने लोगों को काउंट करेंगे एज सच फॉर द पर्पज ऑफ कोरम? 10, 12 या 22? टेल मी ऑल ऑफ यू, ओनली 10। प्रेफरेंस वालों को बच्चों हम लोग गिनते ही नहीं है, व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट एलिजिबल टू वोट, है कि नहीं? वेरी गुड। नाउ लेट मी गिव एन एग्जांपल। अब ये जो कंपनी है, इन्होंने बच्चों प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया ही नहीं है फॉर मोर देन 2 years। अब क्या होगा बच्चों? अगर कंपनी में बच्चों प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कम से कम 2 साल के डिविडेंड नहीं दिया, तो होता क्या प्रेफरेंस वालों के साथ, होता क्या है? नाउ दे आर एलिजिबल एंड टू वोट और नो? नाउ दे आर एलिजिबल टू वोट। अब बच्चों नाउ दे आर एलिजिबल टू वोट, तो उनको बच्चों हम लोग फोरम में काउंट करेंगे। बात समझिए सभी को? यस चलिए, है ना? ऑल ऑफ यू टेल मी, क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक? हुआ ना? तो इसलिए मैं कह रहा था डिविडेंड छोड़ो, मान लो बोला फिर एजेंडा इज वाइंडिंग अप, तो बेसिकली तुमको ये याद रहना चाहिए कि प्रेफरेंस वाले बच्चों कब को वोट कर सकते हैं? इज देयर इज सम मैटर व्हिच अफेक्ट्स देम एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, देन व्हाट बच्चों? उनका डिविडेंड पेंडिंग है 2 सालों से। एंड बच्चों तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारा? वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस, हाँ या ना? दैट टाइम प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले भी वोट कर सकते हैं, हाँ या ना? तो जब जब प्रेफरेंस शेयर वाले बच्चे वोट कर सकते हैं, तब तक हमको कोरम में काउंट करेंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? बोलो हाँ, क्लियर ना? आगे जाऊं मैं? सो प्राइवेट कंपनी के लिए बच्चों कोरम कितना? 2। पब्लिक कंपनी के लिए बच्चों डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, बिकॉज अपर लिमिट कुछ है ही नहीं ना। कर लिया एवरीबॉडी? तो यहाँ पे अपन ने कट ऑफ सेटअप किया है 1000 और 5000। ओके बच्चों, 1000 एंड 5000। अगर तुम्हारे नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 तक है, तो कोरम कितना चलेगा? 5। तुम्हारे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने टोटल ओवरऑल पब्लिक कंपनी में? 7, हाँ या ना? यू कैन हैव अ पब्लिक कंपनी विद 7 मेंबर्स, तो कोरम कितना? 5। यू कैन हैव अ पब्लिक कंपनी बच्चों विद 1000 मेंबर्स, तो भी कोरम कितना बच्चों? 5, हाँ या ना? ओके डियर ऑल ऑफ यू? अगर 1000 से ज्यादा है, अप टू 5000, यस, देन व्हाट बच्चों? 5 15 30 दिख रहा है, 5 15 30 depends on number of members in the company। yes चलिए, ये लिख लो चाहिए तो ये वाला टेबल, पब्लिक कंपनी के लिए नंबर ऑफ मेंबर्स।
और ये हो गया तुम्हारा कोरम का नंबर। हुआ बच्चों? हाँ है ना? आगे बढ़े। तो 1000 तक तुम्हारे मेंबर्स तो 5000 से लेके 1000 से ज्यादा 101 1001 से लेके 5000 तक मेंबर्स, तो कोरम कितना कितना बच्चों? 15। और 5000 से ज्यादा तुम्हारे पास मेंबर्स रहेंगे तो तुम्हारा बच्चों कोरम कितना है? 30। 5 15 30। यस चलिए। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट फॉर द लैक ऑफ कोरम और वांट ऑफ कोरम। जब भी तुम्हारा मीटिंग है, कोरम शुड बी प्रेजेंट बच्चों विद इन हाउ मच टाइम? बोलो फटाफट। कोरम बच्चों हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, आ जाना चाहिए कितने टाइम के अंदर तक? 30 minutes from the time of the official time of the meeting। 30 minutes। 30 minutes के अंदर भी आए तो भी चलेगा, उसके बाद में लेट आए तो नहीं। मतलब कोरम के लिए हम देखेंगे मैक्सिमम लास्ट 30 minutes, है ना? 30 minutes आफ्टर द टाइम, एक्चुअल टाइम कर लियो। पर अगर मान लो कोरम नहीं है, कोरम बच्चों आया नहीं, तो क्या करेंगे? कोरम नहीं हुआ अपने से तो पोस्टपोन कर देंगे बच्चों मीटिंग। कब? सेम टाइम सेम प्लेस, है ना? इन द नेक्स्ट वीक। क्लियर एवरीबॉडी? दैट इज अगेन वो भी तुम्हारा क्या बच्चों एक अजम्पशन ही है ना? कि नेक्स्ट वीक पे सेम टाइम एंड सेम प्लेस। बराबर बराबर है बच्चों? यस। बट अगर बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो जगह अवेलेबल नहीं है, या फिर तुम वहीं पे नहीं करवा पा रहे हो, या फिर तुम्हारा थोड़ा सा वेन्यू बदल दिया, डेट्स कुछ आगे पीछे हो गई, देन यू हैव टू गिव बच्चों कम से कम 3 दिन का नोटिस टू ऑल दी मेंबर्स कि हम कहाँ पर एक्चुअल में ये मीटिंग लेने वाले हैं। हाँ या ना? चेक करो। सो नेक्स्ट वीक सेम टाइम एंड सेम प्लेस। कर लियर। बट अगर कुछ भी तुम्हारा चेंज हो रहा है, डेट टाइम प्लेस कुछ भी तुम्हारा अगर चेंज हो रहा है, तो तुमने बच्चों कम से कम 3 दिन पहले सबको बता देना चाहिए। गिव अ मिनिमम 3 days notice to the members individually or by publishing in newspaper। yes लिया। एंड नेक्स्टली अगर मान लो क्या हुआ, तुम्हारा कोरम कुछ पहुंचा ही नहीं, तुम्हारा कोरम बच्चों पहुंचा ही नहीं कितने 30 मिनट के अंदर, तो हम मीटिंग तो पोस्टपोन करवा रहे हैं ना अगले हफ्ते। और अगले हफ्ते भी क्या करेंगे? सेम थिंग अडॉप्ट करेंगे कि अगले हफ्ते जब हम एजेंट मीटिंग ले रहे हैं, तभी भी अगर हमारा कोरम नहीं है तभी भी हम लोग आधा घंटा रुकेंगे, तभी भी बच्चों हम लोग आधा घंटा रुकेंगे, पर उसके बाद फिर रुकेंगे नहीं। किसकी वाली की बात करूं मैं बच्चों? एडजॉइंट मीटिंग की बात कर रहा हूं। हाँ या ना? ऑल ऑफ यू? यस चलिए। अगर अगले वीक भी मेंबर नहीं आए तो जितने लोग अवेलेबल है उतने को हम लोग बच्चों क्या कर देंगे, उसमें से मीटिंग चालू कर देंगे। तो अगले वाली मीटिंग में भी हम आधा घंटा रुकेंगे ना, अगले वाली मीटिंग में भी आधा घंटा रुकेंगे। और अगर कोरम नहीं आया तो मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी टेकन एज कोरम इंपॉर्टेंट। हाँ या ना? ओके। मैं क्यों नहीं एग्जाम्पल बच्चों, मान लो अपना मीटिंग है 1 अगस्त 23 को सुबह 10 बजे। ये अपने हमने कहाँ पे देखा बच्चों? नोटिस में हम लोगों ने भेजा, ठीक है? तो ये कोरम हम लोग कहाँ तक कितने टाइम के लिए रुकेंगे? यहाँ तक रुकेंगे। बराबर है। अगर अभी भी कोरम नहीं आया तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा? तो उसको पोस्टपोन कराएंगे, है ना? पोस्टपोन के बजाय हम लोग वर्ड यूज करना चाहिए अपन ने
adjourn next week. तो लेट अस सपोज 7th August 23 को सुबह 10 बजे, हाँ या ना? कोई पोस्टपोन हो जाना चाहिए एट द सेम टाइम सेम प्लेस नॉर्मली, हाँ या ना? पर अगर बच्चों मान लो वो तारीख को इंस्टेड ऑफ 10 AM तुमको मान लो 11 AM लेना है फॉर एनी रीजन, क्या रीजन तुम्हारे हो सकते हैं? कि तुमने जहां पे मीटिंग अरेंज किया था वही हॉल अवेलेबल नहीं है, फिर से वो अभी हॉल ही 10:30-11 बजे खाली होगा, तो मैं 11 बजे मीटिंग ले पाऊंगा। यस, मतलब एडजस्ट तो कर रहे हो बट नॉट एग्जैक्टली नेक्स्ट वीक एंड सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, तो तुमको कोई दूसरी जगह पे लेना है मीटिंग, तो छोटे मोटे कुछ भी चेंजेस रहेगा तो भी चलेगा, अलाउड है वैसे। बट अभी इन दैट केस क्या होगा, हमको कम से कम बच्चे 3 दिन की नोटिस देनी पड़ेगी, लोगों को बोलना पड़ेगा कि देखो भाई, हाँ भाई हमने टाइम थोड़ा सा चेंज कर लिया है, 10 बजे मत आओ, 11 बजे आओ, या फिर ये वाले हॉल में मत आओ, बाजू वाले हॉल में आओ जहाँ पे हम लोगों ने फिर से नया रेंट पे लिया है प्रीमाइसेस, हाँ या ना? तो चेंज बताने के लिए, चेंज एटलीस्ट 3 days का नोटिस चाहिए। टू कम्युनिकेट चेंज ऑफ द एडजर्न मीटिंग की, कुछ भी टाइम प्लेस जगह वगैरह कुछ भी रहेगा। ओके, तो 6-5-4 है ना बच्चों? 3 तारीख तक बच्चों ने इमीडिएट डिस्पैच कर देना चाहिए था। ओके, आगे बढ़ू मैं। नाउ लेट अस से, ओके, तुमने एडजर्न करवाया 7th August 23 को सुबह 11 बजे, तो तुम्हारा एडजर्न हुआ था ना, तो अभी अभी फिर से मीटिंग लेंगे बच्चों हम लोग। नाउ विल ट्राई टू टेक अ मीटिंग ओवर हियर नाउ अभी, तो उधर भी हम लोग कितने बजे तक रुकेंगे बच्चों? कोरम के लिए बच्चों हम लोग तब तक रुकेंगे। ओके, कोरम इज अलाउड बच्चों अप टू 11:30 को भी आए तो भी चलेगा, हाँ या ना एवरीबॉडी? पर अगर कोरम नहीं आया देन बच्चों क्या होगा? एग्जिस्टिंग मेंबर्स will be taken as quorum. कितने उतने लोगों के साथ मीटिंग करेंगे? कोई नंबर ही नहीं है, 2 लोग रहेंगे तो 2 लोग, 10 लोग रहेंगे तो 10 लोग, 4 लोग रहेंगे तो 4 लोग, ऐसा। हमको 5, 15 और 30 चाहिए था ना, तो उससे कम है अपने पास बच्चों, मान लो, तो जितना है उतना में चला लेंगे हम लोग इन दी adjourned मीटिंग। ओके, देखो बच्चों एग्जांपल लिख लो। वो आगे आएगा, वो आगे आएगा, मीटिंग कॉल में मेंबर्स विल बी कैंसिल, आगे आएगा, बाद में आएगा, वो ईजीएम में आएगा ना, ईजीएम में, ईजीएम में आएगा, ईजीएम में है ना वो। मीटिंग कॉल्ड बाय मेंबर्स कैन नॉट बी एडजर्न्ड, है ना, इट विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड, बराबर है? तो मीटिंग ऑफ मेंबर्स के लिए हमको समझना पड़ेगा ना कि मेंबर्स कब मीटिंग बुला सकते हैं। ईजीएम बच्चों कैन बी कॉल्ड बाय मेंबर्स, है ना? ओके डियर ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ेगा हम लोग बच्चों, एवरीबॉडी, ठीक है ना? 5, 15, 30 याद रखना पब्लिक कंपनी के लिए, 5, 15, 30, 1000 और 5000, ये तुमने आई होप लिख लिया, है ना? एंड चेक करो, अगर तुम वही एडजन मीटिंग को तुम चेंज कर रहे हो कि वो हॉल अवेलेबल नहीं है, टाइम अवेलेबल नहीं है, डे अवेलेबल नहीं है, तो वो चीज तुमने बच्चों कम से कम 3 दिन पहले बोल देना चाहिए
सभी को, एज वेल एज यही चीज को तुमने बच्चों न्यूज़पेपर में भी प्रिंट आउट फटाफट करवा देना चाहिए, ताकि लोगों को समझे इमीडिएटली, है ना बच्चों? ठीक है, हुआ ये? ठीक है ना? चेक करो एग्जांपल, देयर आर 5400 ऑफ डाइसी लिमिटेड, 5400. The company held its AGM on 1st July at 2 p.m. and 28 members were present till 2:45 p.m. कितने बजे की मीटिंग थी बच्चों? 2 बजे की। और 2:45 तक कितने लोग हैं? ओनली 28। कितने चाहिए? 5, 15, 30। हाँ या ना? डू यू हैव नंबर ऑफ, यू कैन से ये मोर देन 5000? एवरीबडी यस क्लियर? तो हमारा कितना है बच्चों कोरम? 30। हम कितने टाइम के लिए रुकेंगे? 30 मिनट के लिए रुकेंगे। 2 बजे का मीटिंग था, 2:30 तक, है ना? 2:30 PM तक बच्चों कोरम हुआ क्या? नहीं। हमको क्या करना चाहिए बच्चों? फिर पोस्टपोन करना चाहिए ना। द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग प्रोसीडेड विद द मीटिंग एंड पास द रेजोल्यूशन एज डिस्कस्ड इन द मीटिंग। कमेंट बच्चों, सही है गलत है? गलत है। वी शुड हैड पोस्टपोन द मीटिंग। बराबर कि नहीं बच्चों? यस लियो? आगे जाओ मैं। अगला वाला चेयरमैन, तो तुम्हारा वो ईजीएम का स्टोरी में करवा देता हूँ वैसे, ईजीएम का मतलब आई जस्ट टेल यू, काफी आगे रहेगा अपन। चेक करो, इफ quorum is absent in EGM by requisition list, मतलब members, meeting by members, it is cancelled and not postponed। हाँ या ना? समझ रहे हो? अगर मेंबर्स ने ही मीटिंग बुलाई और कोरम नहीं हुआ तो बच्चों मीटिंग कंटिन्यू हो ही नहीं सकती, एज वेल एज वो पोस्टपोन भी नहीं होगी, डायरेक्टली कैंसिल, डायरेक्टली कैंसिल। हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, ऑल ऑफ यू। आगे जाओ मैं बच्चों। ओनली, और कौन सा मीटिंग होता है मेंबर्स का? एजीएम में नहीं। मीटिंग बाय मेंबर्स मतलब किसने कंडक्ट करवाया मीटिंग? देखो एजीएम, हाँ, मीटिंग बाय मेंबर्स मतलब मेंबर्स से मीटिंग कंडक्ट करवाया। एजीएम जनरली क्या होता है? कंडक्टेड बाय द कंपनी। एजीएम बच्चों, एजीएम का दूसरा और एक तरीका है, ट्रिब्यूनल के पास जाओ तो उसको हम लोग कहेंगे एजीएम बाय ट्रिब्यूनल। ओके, अगर तुमने खुद कंपनी ने कभी एजीएम नहीं कंडक्ट करवाया तो तुम जा सकते हो ट्रिब्यूनल के पास, एजीएम बाय ट्रिब्यूनल होता है ना? ये तो एजीएम बाय कंपनी या फिर एजीएम बाय ट्रिब्यूनल। बट ईजीएम के लिए ऑप्शन है बच्चों, ईजीएम कैन बी कंडक्टेड थ्रू मेंबर्स आल्सो, कि मेंबर्स ने डिमांड किया कि हमको ईजीएम चाहिए और मेंबर्स ने बच्चों उसको कंडक्ट भी करवाया प्रोसेस के थ्रू प्रॉपर्ली, दैट इज कॉल्ड एज मीटिंग ऑफ द मेंबर्स, है ना? ठीक बच्चों, यहां तक? आगे बढ़ू मैं? हाँ, दो 104 चेयरमैन, बराबर। यार कहाँ पे तुम लोग? ये हो गया ना अपना? ये क्लियर हुआ तुम्हारा बच्चों? क्लियर है? तो 2 बार हम लोग रुकेंगे प्रॉक्सी के लिए, ठीक है? प्रॉक्सी नहीं, सॉरी, इसके लिए हम बच्चों 2 बार रुकेंगे, इसके कोरम के लिए। ओरिजिनल मीटिंग में भी रुकेंगे और एजेंट वाले में भी रुकेंगे 30 मिनट के लिए फॉर कोरम। और एडजर्न मीटिंग मतलब सेकंड वाला मीटिंग
उसमें आधे घंटे बाद भी अगर कोरम नहीं आया तो जितने हैं उतने को हम कोरम मानेंगे भैया। मेरे भाई ठीक है, हम उसके बच्चों क्या करेंगे, कोरम मान लेंगे, कोरम मान लेंगे। दरवाजा लगा लो। ओके एवरीबॉडी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग इंपॉर्टेंट बच्चों, पूरा चैप्टर मीटिंग से इंपॉर्टेंट है, इधर से कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके ऑल ऑफ यू, यस। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, उसका बच्चों मेन काम क्या है, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग का काम क्या होता है, जैसे तुम्हारा लोकसभा का स्पीकर का बच्चों काम क्या होता है, मीटिंग को ठीक से कंडक्ट करवाना, हाँ या ना बच्चों, क्लियर क्लियर क्लियर। तो चेयरमैन इज द वन हु इज गोइंग टू रेगुलेट द मीटिंग, दैट इज वन, मतलब मीटिंग के दौरान, हाँ या ना। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कास्टिंग वोट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर मीटिंग के दौरान बच्चों टाई ब्रेकर के लिए बच्चों ही कैन वोट, कौन, चेयरमैन। क्लियर एवरीबॉडी। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, मीटिंग के बाद बच्चों मिनट्स पर साइन करने का काम, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, किसका काम, चेयरमैन का काम, कि मिनट्स के अंदर क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। मिनट्स के अंदर, मिनट्स, व्हाट आर मिनट्स, मिनट्स आर समरी ऑफ द मीटिंग, मिनट्स आर बच्चों समरी ऑफ द मीटिंग। क्लियर ऑल ऑफ यू, हाँ या ना। आगे बढ़ू मैं बच्चों, एवरीबॉडी, चलो चेक करो। सो chairman of the meeting, unless the articles of the company otherwise provide, the members personally present shall elect among themselves to be the chairman by show of hands. Okay, clear all of you? तो मीटिंग का चेयरमैन कौन रहेगा बच्चों, वन ऑफ द मेंबर्स ओनली। ओके, और बाय शो ऑफ हैंड बच्चों वो लोग डिसाइड करेंगे किसको चेयरमैन करना है। तो somebody can voluntarily propose मुझको चेयरमैन बनना है, या फिर किसी ने प्रपोज किया कि नहीं इसको चेयरमैन बनाते हैं, तो भी बच्चों बाय शो ऑफ हैंड, समझ रहे हो, बाय शो ऑफ हैंड्स। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि जो चेयरमैन सिलेक्ट हुआ है बाय शो ऑफ हैंड्स, शायद सबको वो मंजूर नहीं था। ऑफ कोर्स, हाँ, कंपनी का चेयरमैन अलग होता है, मीटिंग के चेयरमैन अलग होते हैं। ओके, कंपनी का चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर ये सब मैनेजमेंट का हिस्सा हो गए। ओके, मीटिंग का बच्चों चेयरमैन कोई भी हो सकता है। ओके ऑल ऑफ यू, पॉइंट लिया, आगे बढ़े हम लोग। हाँ, तो वी वर डिस्कसिंग बच्चों की शो ऑफ हैंड्स से तुमने चेयरमैन को सिलेक्ट कर लिया, मतलब मेंबर्स ने अपने बीच में किसी को सिलेक्ट कर लिया। ओके लिया, बट ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई मुझसे खुश नहीं है कि ये चेयरमैन नहीं चाहिए मुझको मीटिंग का, मुझको बनना है या फिर किसी और को बनना है, या फिर स्पेशली जिसके पास ज्यादा शेयर्स थे, है ना, वो कह रहे हैं मुझको ये चेयरमैन नहीं चाहिए, मुझको मेरा कोई दूसरा चेयरमैन चाहिए। स्पेशली बच्चों जिसके पास ज्यादा शेयर्स थे, क्योंकि होता क्या है बच्चों शो ऑफ हैंड्स में, शो ऑफ हैंड्स का बच्चों प्रॉब्लम क्या है, टेल मी, व्हाट डू यू थिंक अक्षता, निधि, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद शो ऑफ हैंड्स? काउंट रॉन्ग हो सकता है, करेक्ट, दो टाइम वोट कोई नहीं करेगा, ऐसा दो बार हाथ ऊपर नहीं करेंगे दोनों हाथ। बट बच्चों प्रॉब्लम विद शो ऑफ हैंड्स इज दैट इट इज नॉट इन द स्पिरिट ऑफ कंपनी लॉ। मतलब क्या, कंपनी लॉ में क्या होता है, जिसकी ज्यादा शेयर्स उसका ज्यादा वोट, हाँ या ना, इजंट इट एवरीबॉडी। तो पर तुम्हारे बाजू में बच्चों मेजॉरिटी शेयर होल्डर बैठा है, और मेजॉरिटी शेयर होल्डर के बाजू में माइनॉरिटी शेयर होल्डर बैठा है, और दोनों को तो हाथ तो एक ही है ना, एक ही हाथ है ना, हाँ है ना। तो माइनॉरिटी वाले ने बोला कि नहीं इसको चेयरमैन करो, और मेजॉरिटी वाले ने बोला कि नहीं इसको चेयरमैन मत करो, बाय शो ऑफ हैंड्स। तो बच्चों कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सच नलीफाई हो गया वो। तो कुछ हम लोग प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे ऐसा, या फिर ज्यादा जिसके पास ज्यादा शेयर थे, नहीं। तो शो ऑफ हैंड्स का बच्चों ये डिसएडवांटेज है, बात समझे तुमको, कि इट डजंट टेक इनटू अकाउंट नंबर ऑफ शेयर्स,
ये वोटिंग पावर को कंसिडर नहीं कर रहा है। आई होप तुमको समझा है ना बच्चों। एवरीबॉडी ओके लियो। हाँ ना, बोलो मुझको। आगे जाओ मैं बच्चों, एवरीबॉडी, बच्चों आगे जाओ मैं। तो अब ध्यान देना, तो शो ऑफ हैंड से हुआ है पर लोग कुछ कुछ खुश नहीं है। सो डिमांड ऑफ पोल, डिमांड ऑफ पोल, हाँ या ना, फॉर इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, फॉर इलेक्शन ऑफ व्हाट बच्चों, चेयरमैन। ओके कि नहीं, शो ऑफ हैंड से नहीं करते, प्रॉपर वोटिंग करते हैं, प्रॉपर वो चिट्ठी विट्ठी लिखते, प्रॉपरली देखते कि भाई किसको कितने क्या वोट्स मिले हैं। ओके एवरीबॉडी, उसका पोल लिया जाए। तुमने वो देखा रहेगा केबीसी में बच्चों, केबीसी ऑडियंस पोल है ना, तो वो ऑप्शन ऑप्शन जो भी देखो, दैट इज अ मोर साइंटिफिक एंड टेक्निकल वोटिंग। समझा कि नहीं बच्चों, क्लियर है लिया। तो ध्यान देना, इफ पोल इज डिमांडेड, इफ पोल इज डिमांडेड फॉर इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, द चेयरमैन सिलेक्टेड बाय शो ऑफ हैंड्स will continue until some other person is elected as chairman by poll result। क्या समझा भाई, मीटिंग तो चालू होनी चाहिए, इतना दिमाग में रखो कि मीटिंग तो चालू करो। चेयरमैन सेलेक्ट करते करते बहुत टाइम लगता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मीटिंग में फर्स्ट प्रेफरेंस हम देंगे बाय शो ऑफ हैंड्स। अगर कोई खुश नहीं है तो डिमांड करेगा फाय चेयरमैन बाय पोल, और चेयरमैन बाय पोल कंडक्ट करते करते और उसके रिजल्ट आते आते तक के लिए तुम्हारा पुराना वाला शो ऑफ हैंड्स वाला चेयरमैन कंटिन्यू रहेगा। कुछ समझा कि नहीं समझा? अक्षता, इंद्रजीत, ऑल ऑफ यू बोलो। पोल ऑब्वियसली शेयर बेसिस पे होता है, यस यस यस। पोलिंग जो होगा वो नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे होगा। पोलिंग जो होता है तुम्हारे पास कितने शेयर्स है उसके ऊपर डिपेंड होता है, वरना उसमें और शो ऑफ हैंड्स में क्या फर्क पड़ता था फिर, है ना। यस, आई होप, आई थिंक तुमको शायद याद नहीं है, तो उसको तुम्हारा रिवीजन करवाऊंगा मैं, चेक योर, है ना अपने पास ये सब। शो ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रॉनिक मींस पोल एंड पोस्टल बैलेट। तो पोल में तो तुम्हारे बच्चों प्रॉपर्ली तुम लोग तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से ही कर रहे हो। ओके एवरीबॉडी, क्लियर लियो। After poll result, the chairman elected by poll will continue as chairman for the rest of the meeting। एकदम सिंपल लॉजिकल है कि नहीं? टेल मी, कुछ समझा कि नहीं समझा? दो शो ऑफ हैंड्स वाला जो था वो कंटिन्यू रहेगा जब तक तुमको पोल वाले का रिजल्ट नहीं मिलता, और पोल में जो चेयरमैन आया फिर उसके आगे वो पोल वाला चेयरमैन कंटिन्यू होगा। सिंपल, अंडरस्टूड? बीच में से लोग एंटर कर सकते हैं फॉर मीटिंग, हाँ यस 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 ऑफ कोर्स। मीटिंग में लोग कभी भी आके कभी भी जा सकते हैं, बट इतना तो तुम्हारे कम से कम मेंबर्स होने चाहिए कि तुम्हारा कोरम हमेशा मेंटेन रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ तुम्हारी मीटिंग चालू हो गया बाद में कोरम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोरम शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। ओके, हो गया बच्चों? पावर ऑफ चेयरमैन इंपॉर्टेंट, he manages the meeting and ensures that required decorum of the meeting is maintained। decorum मतलब discipline till the meeting is concluded, and after that executes मतलब signs the minutes of the meeting, signs the minutes of the meeting। he has prima facie authority to decide all questions which require decision making during meeting। मीटिंग के दौरान जो जो चीजों के ऊपर डिसीजन लेना है या फिर लेना पड़ने वाला है, लेना पड़ेगा, उस सभी के लिए बच्चों कौन जिम्मेदार है डिसीजन लेने के लिए? तुम्हारा चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। ठीक है, द चेयरमैन बच्चों हैज अ कास्टिंग वोट इन द बोर्ड एज वेल एज जनरल मीटिंग्स इफ स्पेसिफिकली एम्पावर्ड इन द आर्टिकल्स। बच्चों उसको स्टार मार्क करो, मैंने जहां जहां स्टार मार्क किया तुम भी किया करो। ये समझता है ऊपर से जाता है बच्चों? टेल मी, बेसिकली चेयरमैन के पास एक एक्स्ट्रा वोट रहेगा, इट विल बी बच्चों कॉल्ड एज कास्टिंग वोट, और हमारे सिंपल लैंग्वेज बच्चों उसको बोलेंगे टाई ब्रेकर वोट।
हाँ या ना? Yes, only if AA allow, only if AOA allows. Important. Yes, only if AOA allows. क्लियर? अब टाइम मतलब क्या बच्चों? टाइम मतलब समझता है ना? कि वोट्स इन फेवर एंड वोट्स अगेंस्ट सेम है। वोट्स इन फेवर एंड वोट्स अगेंस्ट बच्चों तुम्हारे सेम है। अब ये सेम है बच्चों तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, तुम्हारा रेजोल्यूशन फेल हो जाएगा। अगर हम OR की बात करें, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तो हमको चाहिए रहता है बच्चों मेजोरिटी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज कॉल्ड एज सिंपल मेजोरिटी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन बच्चों इज कॉल्ड एज स्पेशल मेजोरिटी। बात समझी कि नहीं समझी? तो वी आर टॉकिंग अबाउट मेजोरिटी। बात समझी? तो 51-49 चलेगा पास होने के लिए, 51-49 चलेगा पास होने के लिए, समझा? और अगर SR चाहिए तो 75-25 होना चाहिए कम से कम। यस चलिए। पर अगर टाई हो गया, टाई टाई में मेजोरिटी नहीं है ना, तो टाई जब होता है तो उसको कहते हैं हम लोग फेल हो गया, ये द रेजोल्यूशन हैज बीन फेल्स, अनसक्सेसफुल। क्लियर एवरीबॉडी? हाँ, तो पहली बात तो एक चीज कॉमन सेंस दिमाग में डालो, ये जो है क्या बोलते हैं उसको, चेयरमैन का एक्स्ट्रा वोटिंग पावर। एक ही शेयर की बात करें, उसको एक ही वोट मिलेगा, उसको चेयरमैन को एक्स्ट्रा एक ही वोट मिलेगा। दैट कैन बी यूज्ड बच्चों ओनली इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस। ओके, क्योंकि वो जो 75-25 या फिर 74-26 इज नॉट अ टाई। कुछ समझ रहे कि नहीं? 74-26 इज नॉट अ टाई। उसका एक बच्चों वोट डालने से उसका कुछ 75-25 नहीं होने वाला। कुछ समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? चेक करो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है? अपन एग्जांपल से करते हैं। पहली बात ये तुमको ये समझा कि चेयरमैन के पास एक एक्स्ट्रा वोट मिलेगा। तो चेयरमैन का वोट ट्वाइस, एक नॉर्मल एज अ मेंबर, उसका जो भी उसके पास जितने भी शेयर्स के हिसाब से है, बट एक उसका एक्स्ट्रा वोट मिलेगा एज अ टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर का मतलब क्या होगा कि वो लेवल सेम है ना, वोट्स इन फेवर एंड वोट्स अगेंस्ट सेम हो गए, हाँ या ना? तो ही तो टाई हुआ। तो टाई तोड़ने के लिए बच्चों, समझा कि नहीं समझा? टाई तोड़ने के लिए जो वोट किया जाएगा दैट इज योर टाई ब्रेकर वोट। तो लेट अस से मैं वाली करो बच्चों, फेवर एंड अगेंस्ट, समझा? मान लो बच्चों इधर भी 40 वोट आए और इधर भी 40 वोट आए, समझा? अब फिलहाल टाई है कि नहीं है? है। इज इट ओके एवरीबॉडी? पहला कोई एग्जांपल, अगर पहले एग्जांपल में कहता हूं बच्चों की मान लो AOA में लिखा ही नहीं है अबाउट टाई ब्रेकर वोट, लिखा ही नहीं है बच्चों, पावर ही नहीं दिया चेयरमैन को, तो व्हाट विल हैपन ऑफ दिस रेजोल्यूशन, पास या फेल? बोलो। इट विल फेल, वेरी गुड, इट विल फेल, करेक्ट। दैट इज योर केस नंबर 1। दूसरा केस, AOA ने अलाउ किया बच्चों टाई ब्रेकर वोट, यस क्लियर? और चेयरमैन के पास गया कि देखो सर अभी टाई हो चुका है, आपको वोट करना पड़ेगा। चेयरमैन ने चूज किया यहाँ पे वोट करने का, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं, चेयरमैन किधर भी कर सकता है। उसने अगेंस्ट में बच्चों वोट कर दिया, पास या फेल? फेल। समझा कि नहीं समझा? अरे हाँ या ना? फिर से और एक चीज, लेट अस से अभी भी टाई है तुम्हारा 40-40, है ना? और चेयरमैन को पूछा, चेयरमैन को चाहिए था वो रेजोल्यूशन पास होना, चेयरमैन ने बच्चों वोट कर दिया इन फेवर, समझा? अब पास है, यहाँ पे पास है। क्लियर और नो बच्चों? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टूड लिया? यही स्टोरी है अपना, यही स्टोरी है। ओके, थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारा एक लेवल बढ़ा के दे रहा हूं मैं तुमको। लेट अस से तुमको मैंने दिया फर्स्ट एग्जांपल, ओके एवरीबॉडी? लेट अस से स्पेशल रेजोल्यूशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, तुमको दिख रहा है शायद टेबल पे ना? तो 50 लोगों ने फेवर में वोट किया, अगेंस्ट 20 लोगों ने वोट किया, हाँ या ना? और एब्सटेन, मैंने और एक एग्जांपल दिया बच्चों, एब्सटेन। एब्सटेन मतलब क्या? वोट नहीं किया। और वहां पे मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा बच्चों जानबूझ के? स्पेशल रेजोल्यूशन, हाँ या ना बच्चों? एवरीबॉडी?
इफेक्टिवली, है ना बच्चों, इफेक्टिवली बच्चों कितने वोट्स हो गए? 50/70 इन फेवर, कितना बच्चों वो एज अ परसेंटेज देखो 71%, हाँ या ना? और अगेंस्ट का बच्चों कितना हो गया तुम्हारा फिर वो 29%। समझा कि नहीं समझा? ओके एवरीबॉडी? मुझको बताओ तुम्हारा यहाँ पे एसआर पास है या एसआर फेल है? एसआर फेल है। तुम कुछ उसका कर भी सकते हो, उसको पास करवाने का कोई स्कोप है तुम्हारे पास? नहीं, क्योंकि बच्चों चेयरमैन को क्या कर, एक वोट से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है बच्चों? सो वोट्स इन फेवर ओनली 71% एज सच, देखो बच्चों एसआर हैज फेल्ड। सिंपल दे लिया, नॉर्मल लॉजिकल। आगे जाऊं मैं? चलो और एक एग्जांपल दे दो मैं, क्या दिया मैंने तुमको यहाँ पे? अच्छा अच्छा एग्जांपल है बच्चों, चेक करो। 74, 25 एंड 1, चेक करो। ओके बच्चों, 74, 25 एंड 1, 74 इन फेवर, 25 अगेंस्ट एंड 1 एब्सटेन, उसने वोट नहीं किया। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, कैन चेयरमैन गो फॉर टाई ब्रेकिंग वोट? यहां पे आंसर इज नो। अरे नलायको, अच्छे से पढ़ाई करो यार। आंसर इज नो। तुमको तभी समझ जाना चाहिए व्हेन आई यूज द वर्ड टाई ब्रेकर। टाई ब्रेक के लिए बच्चों पहले टाई तो होना चाहिए। टाई ब्रेक के लिए बच्चों पहले टाई तो होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय टाई? टाई मतलब इक्वल, कुछ भी कर लो। टाई मतलब बच्चों क्या? इक्वल। समझा कि नहीं? बोलो ऑल ऑफ यू। अक्षता, फेवर और अगेंस्ट अगर इक्वल है तो ही हम टाई ब्रेकर यूज कर सकते हैं। समझा बच्चों? तो यहां पर भी हम चेयरमैन को पूछेंगे ही नहीं, चेयरमैन को पूछेंगे ही नहीं। तो बच्चों यहाँ पे अपने पास हुआ क्या एसआर? इधर भी बच्चों अपने एसआर पास नहीं हुआ। ओके, सो कास्टिंग वोट कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज वोट्स आर नॉट इक्वल। समझा कि नहीं बच्चों? क्लियर? मजा आ रहा है? दिमाग चमक रहा है? होप सो। ठीक है, इसलिए आई वाज टेलिंग यू दैट निधि कि हम एसआर में यूज कर ही नहीं सकते चेयरमैन को, कुछ काम ही नहीं उसका। ओके, क्योंकि टाई हो ही नहीं रहा है। नाउ लेट अस डू एग्जांपल्स ऑफ ओआर। चेक हियर। नाउ यू तुम लोग बच्चों आंसर कर पाओगे। एक केस नंबर 3 दिया, 49 इन फेवर, 51 अगेंस्ट एंड नोबडी एब्सटेन। मैं तुमको पहले एग्जांपल खत्म कर लेते, फिर अपन तो देखते तुम्हारा एग्जांपल ही आ जाएगा। एसआर में 50-50 तो अपने आप फेल नहीं दी वो। अच्छा ठीक है, अच्छा निधि का अपन और एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा अच्छा एग्जांपल है, ठीक है निधि, चलो। एसआर है, आई अग्री, ठीक है। वोट्स इन फेवर 50, वोट्स अगेंस्ट 50, ठीक है, टाई हो गया। ठीक है निधि, चेयरमैन के पास एक ही तो एक्स्ट्रा वोट, उससे क्या घंटा फर्क पड़ेगा उसमें? मुझको बताओ। वोट्स इन फेवर, उसने फेवर में एक वोट दिया तो भी क्या 51-50 होगा? कैन एसआर बी पास्ड नाउ? एसआर के लिए 3/4 चाहिए मेजोरिटी। कुछ समझा क्या या नहीं समझा? उसको चलो टाई भी हो गया तो भी उसके एक वोट से क्या फर्क पड़ने वाला है? 51-50 हो जाएगा वो। हमको चाहिए कितना? 3/4 मेजोरिटी। 150-50 चाहिए अगर मैं उसकी बात करूं तो, एसआर पास करवाने के लिए, है ना? 1:3 आएगा ना तुम्हारा फिर वो, और उसके बाद एक ही वोट मिलने वाला है। समझा? तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ू मैं? ऑल राइट, हाँ। एग्जाम्पल नंबर 3 का मुझको आंसर बताओ बच्चों, क्या था आंसर? माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या हम वहां पे टाई ब्रेकर यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में? 49 इन फेवर, जहां तुमको इक्वल नहीं दिखता स्टोरी डायरेक्ट खत्म। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या है बच्चों? बाय द वे पॉइंट नंबर 3 का रिजल्ट क्या आएगा? फेल, बिकॉज अगेंस्ट वाले ज्यादा है, हाँ या ना? ठीक है, इसका आंसर देख लो, ओ आर फेल्ड। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। केस 4 बताओ मुझको, केस 4 का आंसर क्या है? हमको यहाँ पे चाहिए क्या टाई ब्रेकर? नहीं चाहिए। केस नंबर 4 में हमको टाई ब्रेकर नहीं चाहिए। इक्वल नहीं है ना बच्चों? इक्वल है क्या? नहीं। इज इट ओके? और इसका आंसर क्या है? रुको,
और इसका आंसर क्या बच्चों? केस नंबर 4 का आंसर क्या है? पास। क्यों? बिकॉज वोट्स इन फेवर आर मोर देन वोट्स अगेंस्ट। तो ऑर्डिनरी बच्चों पास हो चुका है। यस क्लियर? ऑल ऑफ यू टेल मी, समझा कि नहीं समझा? बोलो बच्चों। अक्षता, करा लो, समझा? ओके, 45-40 वाला हो गया। चलो फिफ्थ वाला मुझको बताओ अभी, क्या यहां पे बच्चों टाई ब्रेकर आ सकता है? यस। एंड अब बच्चों इसका जो भी रिजल्ट है दैट डिपेंड्स ऑन चेयरमैन का वोट। फेवर में गया तो पास, अगेंस्ट में गया तो फेल। एंड निधि तुम्हारा क्वेश्चन था कि व्हाट अगर ऐसा हुआ सर कि इक्वल हुआ, ओआर में इक्वल हुआ, और अगर टाई ब्रेकर वोट अलाउड नहीं है एज पर एओए, तो क्या आंसर आएगा बच्चों? व्हाट डू यू थिंक? अगर ऐसा केस है, ओआर है, इक्वल हो गया है, और चेयरमैन के पास टाई ब्रेकिंग वोट नहीं है एज पर एओए, तो ऑब्वियसली आंसर इज फेल। बिकॉज हमको पास होने के लिए चाहिए रहता है निधि मेजोरिटी। तो यहाँ पे मेजोरिटी है क्या? नहीं। और मेजोरिटी लेके भी नहीं जा सक रहे हैं बिकॉज ऑफ टाई ब्रेकर वोट भी नहीं हमारे पास। तो इधर ही स्टोरी अटक जाएगा। ये पे अटक गया तो हमको मेजोरिटी मिल रहा है कि नहीं? मेजोरिटी नहीं मिल रहा है, तो रेजोल्यूशन विल बी फेल अगर एओए में अप्रूव नहीं है तो। समझे सभी को? ऑल ऑफ यू? मजा आया? यस। तो वही चेक करो, अगर एओए में अलाउड ही नहीं है बच्चों कास्टिंग वोट, और अगर इक्वल हो गए वोट्स, तो वोट्स तुम्हारा बच्चों मतलब तुम्हारा रेजोल्यूशन पर्टिकुलरली फेल्ड। हाँ या ना? इसका स्क्रीनशॉट तुमको भेजू क्या मैं? एवरीबॉडी, इसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, प्लीज इसका एग्जांपल नोटबुक में अगर लिख लेना, और कुछ भी डाउट है तो मुझको पूछ लेना। ओके एवरीबॉडी, चलो अभी के लिए आज के लिए इतना ही। ठीक है ऑल ऑफ यू?